जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ इसी एक पल के लिए तैयार किया है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, वो टूट जाता है। उसका गांडीव धनुष हाथ से फिसल जाता है और वो निराशा में अपने रथ पर बैठ जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, बात ये नहीं थी कि अर्जुन डर गया था, बिल्कुल नहीं। उसने तो पहले ही कृष्ण से साफ साफ कह दिया था कि उसे न तो जीत चाहिए, न कोई राजपाट और न ही कोई सुख। मतलब मसला डर का था ही नहीं। उसका ये संकट इस युद्ध के मकसद पर एक बहुत ही गहरे नैतिक सवाल से पैदा हुआ था। और जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अर्जुन के इस तरह टूटने की वजह कोई बहुत बड़ा फलसफा या कोई जटिल तर्क नहीं था। वजह बहुत ही सीधी, बहुत ही सरल थी। जी हाँ, वजह थी एक लिस्ट। अर्जुन ने अपना सारा दर्द, अपनी सारी उलझन बस कुछ नामों की एक लिस्ट में समेट कर रख दी थी। ये है वो श्लोक, आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये दुश्मनों की लिस्ट नहीं है, ये तो प्रेम और रिश्तों की एक पूरी कहानी है। इसमें हर एक नाम उन लोगों का है जिनसे अर्जुन की जिंदगी, उसकी पहचान जुड़ी हुई है। तो ठीक है, अब जरा इस श्लोक में और गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इसकी बनावट ही अर्जुन के संकट की गहराई को दिखाती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। अब देखिए, इस लिस्ट में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका ऑर्डर। ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब लिस्ट नहीं है। अर्जुन सबसे पहले सबसे सम्मानित रिश्तों का नाम लेता है। सबसे पहला शब्द आचार्यः यानी गुरु, जिन्होंने उसे वो बनाया जो वो है। फिर पितराः यानी पिता समान लोग। ये क्रम दिखाता है कि उसके मन में सबसे पहले उन लोगों का ख्याल आ रहा है जिनका वो सबसे ज्यादा सम्मान करता है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे आइडिया की तरफ ले जाती है, जिसे हम कह सकते हैं संबंध परक चेतना। इसका मतलब यह है कि अर्जुन युद्ध के मैदान को हमारी टीम और उनकी टीम की तरह नहीं देख रहा है। उसे कोई दुश्मन या विरोधी का लेबल नहीं दिख रहा, उसे सिर्फ रिश्ते दिख रहे हैं। सामने खड़ी सेना उसके लिए दुश्मन नहीं, बल्कि उसका अपना ही परिवार है, उसका अपना संसार। और जरा देखिए कि ये लिस्ट कितनी कंप्लीट है, कितनी मुकम्मल है। इसमें हर तरह का रिश्ता शामिल है, खून के रिश्ते, शादी से बने रिश्ते और सम्मान के रिश्ते। पुरानी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां और उसकी अपनी पीढ़ी के लोग भी। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन के संसार का कोई कोना, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो इस विनाश से बच पाएगा। चलिए, अब इस एनालिटिकल बात से थोड़ा हटकर उस इमोशनल असर पर आते हैं जो इन रिश्तों का नाम लेने से पैदा होता है। अर्जुन यहां सिर्फ रिश्ते नहीं गिना रहा है, वो असल में अपने लोगों को याद कर रहा है। इस लिस्ट का हर एक शब्द सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि उसके पीछे हैं ढेरों यादें, ढेरों कहानियां। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके साथ अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी जी है। जब वो कहता है आचार्य, तो उसकी आंखों के सामने द्रोण और कृपा आ जाते हैं। वही गुरु जिन्होंने उसे धनुष थामना सिखाया था, आज उसे उन्हीं पर बाण चलाना है। जब वो पितराः कहता है, तो उसे भीष्म जैसे वो सब बुजुर्ग याद आते हैं जिन्होंने पिता की तरह उसका पालन पोषण किया, उसे रास्ता दिखाया। पुत्र, ये शब्द बोलते ही दूसरी तरफ खड़े वो सारे नौजवान चेहरे सामने आ जाते हैं, उसके अपने भतीजे जिन्हें उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। और पितामह, इस शब्द के साथ तो जैसे भीष्म पितामह की पूरी शख्सियत सामने खड़ी हो जाती है। पूरे वंश के सबसे बुजुर्ग, कुल की परंपरा के रक्षक, और अब अर्जुन को उन्हीं से युद्ध करना होगा। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण की सबसे गहरी, सबसे जरूरी बात सामने आती है। ध्यान दीजिए कि अर्जुन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो एक बार भी शत्रु, दुश्मन या कौरव नहीं कहता। उसकी आंखों में कोई दुश्मन है ही नहीं, सिर्फ रिश्ते हैं, सिर्फ परिवार है। ये उसके दिल की वो गहराई है कि घोर युद्ध के मैदान में भी वो नफरत नहीं, बल्कि संबंध देख पा रहा है। इस पूरी लिस्ट का जो मिला जुला असर है, वो जबरदस्त है। ये उसके संसार का 100% विनाश है। देखिए, एक एक करके शायद वो किसी से लड़ भी लेता, लेकिन सब एक साथ, गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ये तो असंभव है। वो सिर्फ कुछ लोगों को खोने की बात नहीं कर रहा, वो अपनी पूरी दुनिया को, अपनी पूरी पहचान को खोने का सामना कर रहा है। तो अब अर्जुन के इस पर्सनल क्राइसिस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस श्लोक का मतलब हम सबके लिए क्या है। क्योंकि ये दुविधा सिर्फ अर्जुन की नहीं है,
तो आखिर ये एक श्लोक हमें क्या बताता है? पहली बात तो ये कि हमारी असली पहचान हमारे रिश्तों से बनती है। दूसरी, ये हमें याद दिलाता है कि हर संघर्ष की एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि जिसे हम दुश्मन समझते हैं वो भी किसी का बेटा, किसी का पिता या किसी का भाई है। और आखिर में ये एक श्लोक हमारे सामने एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो कभी पुराना नहीं होता, एक ऐसी दुविधा जिसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं है और जो आज भी उतनी ही सच है। और वो सवाल ये है कि क्या होता है जब हमारे सबसे गहरे रिश्ते, हमारा प्यार, हमारा परिवार और हमारे माने हुए कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां आमने सामने आ जाएं। जब सही और गलत के बीच का चुनाव करने का मतलब अपने ही किसी प्रिय को चोट पहुंचाना हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।